नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं निदा अहमद। यूपी मांगे उत्तर में आप सभी का स्वागत है। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कंबल से बाहर निकलना मुनासिब समझा? क्यों ना कहें हम इसे सियासत। सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त आरोप ये लग रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, हर किसी की कोशिश जो है वो ब्राह्मण वोट बैंक पे है कि कैसे उन्हें लुभाया जाए। बात करेंगे अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार की। दरअसल अयोध्या पर हर भारतीय को गर्व है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, ये सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, कर्ज माफ जरूर हुआ, लेकिन आप ये मत बोलिए उस कर्ज माफी में किसी को 2 रुपए का चेक मिला, किसी को 3 रुपए का मिला, किसी को 10 रुपए का मिला, और जिनको मिला भी 1 लाख 1.5 लाख का, जब वो निकालने गए तो वो वापस लौटा लिया गया। कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत के सुर उठे हैं। कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहा हूँ, ये कहना है हरीश रावत का। रोकूंगी यहाँ पर आपको। रिजवी साहब, जिसके हवाले से आप ये बातें कह रहे हैं, रिजवी साहब एक मिनट, नहीं एक मिनट रिजवी साहब, आपने यहाँ बीवियों का जिक्र किया, बीवियों को बीच में लेकर आएंगे तो माफ करना, फिर से कह रही हूँ, सच है, कड़वा है, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको सर। इस तरीके से कल टैनी साहब नजर आए और खुद वहां पर अमित शाह मौजूद थे। वो बहुत कुछ बयां कर रहा था कि बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी मुंबई से और ऐश्वर्या दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बात बताइए, अगर बेटे की गलती की सजा बाप को नहीं मिल सकती तो राज्य में क्या हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी तो मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती ना सर। न्यूज इंडिया पहुंच चुका है राजस्थान के मशहूर मरु शहर जैसलमेर। मेरे पीछे देखेंगे तो ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार नजर आएंगे आपको, क्योंकि इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे भारतीय सेना इन दिनों भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर दक्षिण शक्ति नाम से सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जो है वो कर रही है। एक ट्वीट आता है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, जिसमें वो साफ साफ लिखते हुए नजर आते हैं कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है। आगे लिखते हैं वो कि मथुरा की तैयार है, लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है कि गलत मतलब निकाला जा रहा है। क्या मतलब निकाला जाए फिर इस ट्वीट का? जो बीएसएफ के डीजी है पंकज कुमार सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। बीएसएफ में सराहनीय सेवाएं देने वाले जवानों और उनके जो परिजन है उनको भी करुण सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद अमित शाह जवानों को संबोधित करेंगे। तो चुनाव आए नहीं कि चुनाव में नेताओं को जनहित के मुद्दों की याद आ जाती है, ये कोई नई रिवायत नहीं है। क्या हम लोग अपराध की असली जड़ पर चोट कर पा रहे हैं? क्या समाज की सोच में कोई खोट आ गई है जिसके चलते रेप जैसी घटनाएं लगातार हो रही है? तो फटाफट अंदाज में जाना अपने देश दुनिया का हाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ और अहम खबरों का। बीएसएफ दिवस के इस कार्यक्रम में सराहनीय सेवा देने वाले जवानों और उनके परिजनों को अमित शाह के जरिए सम्मानित किया जाएगा। जिस वक्त ये हादसा हुआ था तो उस वक्त बताया जा रहा है कि इस बेसमेंट में जहाँ से मलबा निकाला जा रहा है, यहाँ पर कम से कम 7 से 8 मजदूर थे। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 3,407 नए मामले, 77,240 पहुंचा कोरोना के कुल केस का आंकड़ा। मानते हैं आप इस बात को कि आज कहीं न कहीं प्रशासन की विफलता है, नाकाम रहा है प्रशासन? घर के बाहर अगर नाली भी आपकी खराब हो जाए तो चाहते हैं कि मीडिया कवर करे और चैनल पे दिखाए, लेकिन बावजूद इसके लगातार गालियां भी सबसे ज्यादा मीडिया को ही पड़ती हैं। तिरंगा यात्रा के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल खड़े किए हैं। शुभेंदु अवस्थी जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि डिबेट में कुर्बान अली साहब को भी शामिल कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है, आप थोड़ी देर से शामिल हुए। तो देखा आपने लोगों का गुस्सा इस कदर है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अपनों को खोया, कुछ लोग ऐसे जिनके अपने यहाँ इस वक्त रह रहे हैं तो उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा सता रहा। अखिलेश ने भी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने वादों की झड़ी लगा दी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीछे रहना मुनासिब नहीं समझा। महेश आर्य सर, आपने सुना कि क्या कहना है साफ साफ शाही साहब का। वो ये कह रहे हैं कि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि अगर बेटा कोई गलती करता है तो उसके कर्मों की सजा उसके बाप को दी जाए। तो फिर आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं, क्यों इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए? और इस खबर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता उर्वशी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़। बिल्कुल, जो रैलियां हो रही है उनमें किसी तरह का कोई डर किसी को नहीं सता रहा, न बाजार में किसी को कोई फिक्र है, न मास्क की जरूरत है। आपको बता दें कि आरएसएस ने हैदराबाद का नाम बदलने की एक बार फिर से मांग उठा दी है। हैदराबाद का नाम भाग्य नगर करने की मांग जो है उठाई जा रही है। लगभग क्या वाकई में हैदराबाद का अगर नाम बदलेगा तो सिर्फ नाम ही बदलेगा कि हैदराबाद का भाग्य भी बदलेगा? वैसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ब्राह्मण वोटों की राजनीतिक ताकत कितनी है? गुंडागर्दी तो हो रही है ना बंगाल में, तो मैम ये रक्त चरित आखिर कब तक और कर कौन रहा है? फिर ज्योतिषाचार्य जी अशोक जी से जानते हैं कि आखिर उनकी भविष्यवाणी क्या कहती है। आगे की रणनीति पर मंथन जो है वो फिलहाल चल रहा है सिंगू बॉर्डर पर। अब दुश्मन देश जो है वो हल्के में न लें भारत को, क्योंकि भारत अब पूरी तरीके से सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चाहे वो चीन हो या फिर वो पाकिस्तान हो। आज अमित शाह ने जैसलमेर में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए और जैसलमेर में अमित शाह ने बीएसएफ जवानों की परेड की सलामी ली। हरियाणा में
4 केस अभी तक सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर यह आंकड़ा अभी 3 है। तो मनसुख मर्डर केस में सचिन वाजे के फोन से हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दिल्ली की, तो न्यू ईयर जश्न पर जो है फिलहाल दिल्ली में रोक लगा दी गई है। जिस निर्भया का जिक्र हम कर रहे हैं, उनके अगर घर की बात करें, परिवार की बात करें, खास तौर पर निर्भया की उस मां की बात करें जिसने पूरे 9 महीने अपनी कोख में रखकर तमाम दर्द सहकर उस होनहार बेटी को जन्म दिया था। कोरोना से आखिरी जंग के संकल्प का एक दीपक न्यूज इंडिया के संग जला। अब और निर्भया नहीं, मैं नहीं डरूंगी।